आज हम एक ऐसे क्राइसिस की बात करेंगे जो आंखों से दिखता नहीं पर दिल में हमारी मॉडर्न दुनिया के अकेलेपन में बहुत गहरा महसूस होता है। मेट्रो में, कैफे में या पार्क में लोग साथ होते हुए भी बिल्कुल अकेले हैं। एक अजीब सी खामोशी है जिसमें हजारों अनकही बातें हैं जो अब सिर्फ स्क्रीन पर टेक्स्ट बनकर रह गई हैं। हजारों सोशल मीडिया फॉलोअर्स, पर जब सच में किसी से बात करनी हो तो कॉन्टैक्टलेस स्क्रॉल करते रह जाते हैं, पर कॉल करने के लिए कोई नहीं मिलता। यही तो पैराडॉक्स है जिसमें हम सब जी रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी से दुनिया के हर कोने से जुड़ गए हैं, पर शायद सामने बैठे इंसान से ही दूर हो गए हैं। कनेक्टेड, पर पहली बार इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड। आज हम इसी सच को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर उस चीज से शुरू होता है जो लगभग 24/7 हमारे हाथों में रहती है, हमारी स्क्रीन्स। जरा सोचिए इस बदलाव के बारे में। पहले बातें होती थी, आंखों में इमोशंस दिखते थे, हम एक दूसरे को महसूस करते थे। और अब सिर्फ रिएक्शंस होते हैं। एक इमोजी को इमोशन समझ लिया जाता है और सीन रिसीट को केयर। हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां लाइक्स कलेक्ट करना जरूरी हो गया है, पर इस दौड़ में हम रियल मेमोरीज, असली अनुभव खो रहे हैं। हर पल को कैप्चर करने की चाहत में हम उस पल को जीना ही भूल गए हैं। ये बात शायद आज पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। इस तेज रफ्तार डिजिटल लाइफ ने हमें लोगों से और यहां तक कि खुद से भी दूर कर दिया है। हम कनेक्ट तो हर पल कर रहे हैं, पर अटैच नहीं हो पा रहे। और साइंस भी यही कहता है। हार्वर्ड की एक स्टडी जो 85 साल तक चली, उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। एक खुश, लंबी और पीसफुल लाइफ का राज पैसा या फेम नहीं है, बल्कि गहरे मीनिंगफुल रिश्ते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, ये एक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। एक ऐसा संकट जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि लोनलीनेस इज अ साइलेंट एपिडेमिक। तो हमें रुक कर सुनना चाहिए। अकेलापन अब एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। और याद रखिए, ये अकेले होने के बारे में नहीं है, ये अकेला महसूस करने के बारे में है। और वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। और ये खतरा बिल्कुल रियल है। सोचिए, स्टडी साफ बताती हैं कि क्रॉनिक लोनलीनेस का आपकी हेल्थ पर उतना ही बुरा असर होता है जितना दिन में 15 सिगरेट पीने का। हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस फीलिंग को सोशियोलॉजिस्ट एमिल डर्कहाइम ने एक नाम दिया था, एनोमी। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान इमोशनली खाली महसूस करता है, क्योंकि सोसाइटी के शेयर्ड बॉन्ड्स कमजोर हो जाते हैं। आजकल की हाई राइज बिल्डिंग्स को ही देख लो। लोग पड़ोसी तो हैं, पर रहते अनजानों की तरह हैं, एक शांत अजीब अनोमी में। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर इस बिहेवियर की साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जड़ें क्या हैं? हमारी एंशिएंट फिलॉसफी हमेशा से सिखाती आई है कि इंसान आइसोलेशन के लिए नहीं बना है। संघा का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम एक सपोर्टिव कम्युनिटी में ही ग्रो कर सकते हैं। और ये आज की मॉडर्न लाइफ से कितना अलग है, जहां हमें कलेक्टिव कनेक्शन नहीं बल्कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन सिखाया जाता है। फिलॉसफर मार्टिन बूबा ने 2 तरह के रिश्तों की बात की। पहला, आई थाओ रिलेशनशिप। ये एक गहरा म्यूचुअल कनेक्शन है जहां आप दूसरे इंसान को एक पूरे वजूद की तरह देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इंसान जिसकी अपनी एक सोल है, अपनी फीलिंग्स हैं। और दूसरा है आई इट रिलेशनशिप। यहां दूसरा इंसान एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक नंबर, जैसे कि एक फॉलोअर, एक कॉन्टैक्ट या एक व्यू। हमारी डिजिटल दुनिया आज इन्हीं आई इट रिश्तों से भरी हुई है, जहां क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि हम असली वल्नरेबिलिटी से डरने लगे हैं। एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन में रिस्क होता है, रिजेक्शन का डर होता है, और स्क्रीन के पीछे छुपना कहीं ज्यादा आसान है, जहां हम अपनी असली फीलिंग्स को एडिट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। रियल कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बस शोर के नीचे दब गया है और हम इसे वापस ला सकते हैं। और यह है एक सिंपल सा रोड मैप। स्टेप 1, फोन फ्री रिचुअल्स बनाइए, खास करके डिनर टेबल पर। स्टेप 2, एक रियल वर्ल्ड कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, कोई क्लब, कोई क्लास या कोई वॉलंटियर ग्रुप। स्टेप 3, क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। स्टेप 4, टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाइए, मास्टर नहीं। और स्टेप 5, सर्विस के जरिए कनेक्ट कीजिए। ये छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। वक्त आ गया है स्क्रीन से परे देखने का। इंडियन फिलॉसफी हमें एक सदियों पुराना सच याद दिलाती है कि असली आनंद संबंध से आता है। असली खुशी एक नोटिफिकेशन के डोपामीन हिट से नहीं, बल्कि एक रियल ह्यूमन हग से मिलती है। तो अगली बार जब आप अपना फोन उठाएं तो खुद से यह सवाल पूछें,
एक और मैसेज का रिप्लाई करने जरूरी है, या एक दोस्त को कॉल करके उसकी आवाज सुनना? चॉइस हमारी है। यह हमेशा याद रखना जरूरी है, क्योंकि रियल दुनिया, रियल लोग, रियल जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं है, वो स्क्रीन के बाहर है, और वो हमारा इंतजार कर रही है। Think beyond the obvious. This is Info Trivial.